स्पेशली बुलाया है आज और कल के सेशन के लिए और वो आ चुके हैं। सो मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिनके साथ एसोसिएशन हमारा करीब मतलब मेरा खुद का 2003 से है, तो आज 2019 हो गया, 16 साल, और उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। सो NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो एक लाइफ कोच है। करीब 25 साल से हजारों लोगों को वो ट्रेन और एजुकेट कर चुके हैं इसमें। ओके, और 2003 में, आज हम जो फायर वॉक की बात कर रहे हैं, तो 2003 में, आज से 16 साल पहले ये फायर वॉक हमने इनके साथ शुरू किया था और हिंदुस्तान युवा ने बहुत अच्छे सेशंस करे थे। और पिछले, आप समझ सकते हैं कि आज पूरे भारत में इनका नाम है। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से खड़े होकर मिस्टर राम फरमादा आप सबको स्वागत करें। प्लीज बैठिए। गुड इवनिंग, नमस्कार। जीवन में या तो हम आगे बढ़ते हैं या सड़ते हैं, आइदर वी ग्रो और वी डिके। ये कहना है एक बहुत बड़े दार्शनिक का, हिज नेम इज खलील जिब्रान। हर पल हमें एक मौका मिलता है लाइफ में, आइदर वी ग्रो, या तो हम बढ़े, और वी डिके, या फिर हम सड़े। जिन पलों में हम ग्रो नहीं कर रहे होते, उन पलों में हम ऑटोमेटिकली डिके कर रहे होते हैं। आपके पास 5 बड़े एरिया है लाइफ के। पहला एरिया है आपकी हेल्थ, दूसरा एरिया है आपके सोशल स्टैंडिंग, तीसरा है आपका पैसा, जो एक पॉजिटिव एनर्जी है हमारी लाइफ में। बहुत अगर पैसा है तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब नहीं होता बहुत फर्क पड़ता है। चौथा एरिया है आपका मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, और पांचवा है आपके रिश्ते, हाउ यू रिलेट विद योरसेल्फ। आप कैसे अपने साथ रिलेट करते हैं, कैसे लोगों के साथ रिलेट करते हैं। ये 5 बड़े एरिया मिलकर आपकी लाइफ को फॉर्म करते हैं, और इन 5 एरियाज में आपकी सक्सेस अगर बैलेंस्ड वे में है तभी आप सक्सेसफुल कहलाते हैं। और इस सक्सेस को पाने के लिए आपके पास ऊपर वाले ने, ऑलमाइटी ने, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु ने आपको एक खूबसूरत टूल दिया है, जिस टूल का नाम है माइंड। इस माइंड से आप अनलिमिटेड चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हेल्थ को भी, वेल्थ को भी, अपने लिए खूबसूरत लोगों को भी, उन अवसरों को भी जिनकी आपको तलाश है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आपका फोकस कहाँ है, और इस फोकस को बनाने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा आज शाम से लेकर कल शाम 5 बजे तक। किस तरह से आप जो बेसिक चीज है आपके अंदर, जिसका नाम है न्यूरॉन्स, उनको प्रोग्राम करें। मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं करीब 20-25 सालों से। मेरे पास डिप्रेस्ड लोग से लेकर, सिजोफ्रेनिया से लेकर, स्कूल चिल्ड्रन से लेकर, कॉर्पोरेट के बिग गन्स, दुनिया की सबसे बड़ी अगर ऑटोमोबाइल कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, भले ही सेल्स अभी तीसरे नंबर पर, उसका फर्स्ट पर्सन मेरा क्लाइंट है। इसी तरह से बड़े बड़े लोग, स्पोर्ट्स पर्सन्स, डिप्रेस्ड लोग, बीमार लोग, कपल्स, इनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करें, और मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ टेक्निकली कि आप अपने नेटवर्क बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाएं एक नए तरीके से। जो तरीके आपके पास हैं वो तो हैं, इन 1.5 दिन में आपके पास एक यूनिक चीज मिलने जा रही है। आपके न्यूरॉन्स को मैं प्रोग्राम करूंगा सफलता के लिए, प्रोग्राम करूंगा सेहत के लिए, प्रोग्राम करूंगा बड़े बड़े अवसरों के लिए। आर यू रेडी? तैयार हैं? लेकिन क्या है सीख के लिए जरूरी? चलिए मैं आपके साथ, मुझे अभी 20 मिनट का टाइम मिला है, फिर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ चीजें कराऊंगा जिससे मैं न्यूरो प्लास्टिसिटी से आपके अंदर आपके न्यूरल पाथवे क्रिएट करूंगा, यानी कि वो
मस्तिष्क के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर वो इम्प्रिंट तैयार करना सिखाऊंगा, जिन इम्प्रिंट्स के सहारे आप लाइफ को किसी भी लेवल पर ले जा सकते हैं। इसी 20 मिनट में मैं आपके कुछ चीजों को बदल कर भी दिखाऊंगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी, एनएलपी, माइंड, सबकॉन्शियस जो भी है, इन सबको एक तरफ रखे, इन शब्दों को एक छोटे से गेम के साथ जोड़ते हैं। ये गेम आपके लिए बहुत कुछ बदलेगा आज। गेम का रूल ये होगा कि आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, यही बैठे रहेंगे, और आप अपनी जगह बैठे हुए सब लोग एक एक करके अपने टेलीफोन नंबर का लास्ट का 2 डिजिट मुझे बोलेंगे और मैं उन्हें यहाँ लिखूंगा। ठीक है, कोई भी डिजिट बोल दीजिएगा और मैं उन्हें यहाँ लिखूंगा, और उसके बाद मैं कुछ बदलूंगा आपके अंदर, कुछ आज बदलाव होगा पॉजिटिविटी के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें इस दुनिया ने प्रोग्राम कर रखा है सिर्फ नेगेटिविटी के लिए, और आज मैं बता दूंगा कि इस नेगेटिविटी को आप कैसे छोड़ दें। आज काफी कुछ बदलाव के लिए मैं आया। मैं जब भी कोई भी वर्कशॉप देता हूँ तो मैं हमेशा बदलाव की बात करता हूँ। बदलाव का मतलब है कि रियल चेंज होनी चाहिए आपके अंदर। इज दैट राइट? शुरू करते हैं, जहाँ से भी कोई आवाज आएगी मैं लिख दूंगा। इधर से शुरू करते हैं। 29 में यहाँ लिख देता हूँ 29 बैठ के बोल दीजिएगा 78 29 के बाद में आपने बोला 78 72 55 72 के बाद में 55 54 55 के बाद में 54 55 के बाद में 5 नेक्स्ट 8 96 54 के बाद में 96 04 52 52 52 52 80 40 कहीं से आवाज आई है। 80 के बाद में 40 26 40 का मीन 5280 उसके बाद 26 96 96 के बाद में 42 है 7 7 8 के बाद में 51 है 50 52 ओके 52 मुझे आवाज आई है 04 04 के बाद में जस्ट मिनट है 20 के बाद में 01 ओके 20 के बाद में 01 एक बोलो है 01 के बाद में 80 है 5 80 के बाद में 58 है 92 97 एक बोलते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा 97 86 68 ओके 97 के बाद में 68 40 68 के बाद में 40 70 जस्ट a minute 40 के बाद में 70 22 चलिए मैं यहाँ 22 भी लिख देता हूँ 70 के बाद में 22 13 ओके 22 के बाद में जस्ट a minute 13 मैंने लिख दिया था नेक्स्ट 66 63 जस्ट a minute 13 के बाद में मुझे लिखने तो दिया करो ओके 13 के बाद में 63
00, ओके, मैं यहाँ 00 लिख देता हूँ। 00 के बाद में 57, एक लाइन और है इसे भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बची हुई है। 00 के बाद में 57, एक तरफ से इधर से जिधर मैंने आवाज 81, चलिए 81, ओके, 81 के बाद में 96, एक नंबर और लिख देता हूँ 96, चलिए एक नंबर और लिख देता हूँ 27, हाँ 57, 81 माने 96 के बाद 27, एक नंबर और दे दो 72 ना, ओके, चलिए ये नंबर लास्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने मुझे नंबर बोला है, और ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, ये सवाल आज आपको बहुत गहराई तक ले जाएगा, उसके बाद चाय पिएंगे। सवाल ये है कि अगर ये जो नंबर मुझे आपने बोला है, जस्ट मुझे उसको दीजिएगा, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हो गया सो ये नंबर जितने भी हैं, वो कल से नया गेम खेल लेंगे, मेरे पास बहुत सारे गेम्स हैं आपके लाइफ को डिफरेंट लेवल पर ले जाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये नंबर जो आपने मुझे बोला है, अगर ये नंबर पूरा का पूरा आपको याद करना पड़ जाए, इफ यू वांट टू लर्न दिस नंबर, आपको क्या लगता है ये आप कितनी देर में याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कई चेहरे बता रहे हैं ये मुश्किल है, यस और नो। कई चेहरे ये भी कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, ये मुश्किल ही नहीं है, ये तो असंभव है, यस और नो। कई चेहरे ये भी कह रहे हैं कि ये हम काहे के लिए इसे याद करें, क्यों याद करें इसको? कहने का मतलब है, अगला सवाल सुनिएगा, ये जो आपके दिमाग में एकदम से जवाब आ गया, ये मुश्किल है, ये याद होगा, ये याद नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये नंबर आसान है, ये मुश्किल है, ये असंभव है। जैसे मैंने इस सवाल को पूछा कि ये कितनी देर में याद होगा, आपके माइंड के अंदर जो जवाब आया है, वो जवाब कहां से आया है? कहां से पता चल गया कि जल्दी आपको कि ये मुश्किल है, ये नहीं होगा? आपको ये कहां से पता चला? आपके माइंड में था। ओके, मैं अगला सवाल पूछूं, माइंड को कहां से पता चला कि ये मुश्किल है, ये याद नहीं होगा? आपके माइंड को ये कहां से पता चल गया? मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात। अब आप अपने बिजनेस को यहां से कैसे बढ़ाएंगे, मैं आपको बताता हूं। ये गेम नहीं था, ये गेम नहीं है, ये रियलिटी है। आपके माइंड को ये पता कहां से चला है कि ये मुश्किल है या ये आसान है? मैं बताता हूं। जैसे ही मैंने नंबर पूछा और मैंने तुमसे कहा कि इसे आप कितनी देर में याद कर लेंगे, इमीडिएटली आपका माइंड आपके पास्ट में गया और आपको अपने पास्ट से पता चल गया कि ये मुश्किल है, क्योंकि आपके पास्ट में, आपके भूतकाल में आपने बहुत सारी चीजों को लर्न करने की कोशिश की थी और आप उन्हें लर्न नहीं कर पाए थे, आप फेल हो गए थे। एटॉमिक नंबर याद नहीं हुए, हिस्ट्री डेट याद नहीं हुई, कई बार अपना अकाउंट नंबर याद नहीं होता, यस और नो। और वहां से हमें एक रेफरेंस मिल गया, यार ये तो उससे भी मुश्किल है, ये तो उससे भी मुश्किल है, यस और नो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रेजेंट को आपका पास्ट पूरी तरह से कंट्रोल किए बैठा है। समझिए मेरी बात, आपका पास्ट आपके प्रोजेक्ट में पूरी तरह से छाया हुआ है। आप कहते हैं नहीं, मेरा पास्ट मेरे साथ नहीं है, वो तो मैंने पीछे छोड़ दिया। याद रखिएगा, जितने भी आपकी लाइफ के डिसीजन हैं, चाहे ये नंबर याद करना था, चाहे ये याद नंबर नहीं करना था, जितने भी डिसीजन आपके पास हैं, अधिकांश में आप प्रेजेंट में नहीं होते, आपके माइंड के अंदर जो पड़ा हुआ है ऑलरेडी रेफरेंस या एक पास्ट का अनुभव, वो आपकी लाइफ में काम आता है। अगर आपके पास पहले से ये पता है कि ये याद नहीं होगा, अगला सवाल सुनिएगा, अगर आपको पहले से ही पता है कि ये याद नहीं होगा,
तो क्या आप इसे सचमुच में पूरी कोशिश, पूरे इंटरेस्ट के साथ इसे याद करने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पहली कदम इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा। यस और नो? बिल्कुल यही आपके साथ होगा, हर जगह यही होगा। जैसे ही आपके सामने कोई भी असाइनमेंट आता है, कोई भी असाइनमेंट आपकी लाइफ में आता है, इमीडिएटली आपका माइंड आपके पास्ट में जाता है और पास्ट में जाके वो एक रेफरेंस ले लेता है कि इस काम को मैं करूंगा या नहीं करूंगा। सोचिए, अगर आपके बच्चे जो पढ़ते हैं, जब वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं या उनसे आप कहते हैं कि अपना होमवर्क करो, कल आपका एग्जाम है, पढ़ो, कितनी बार उनके पास ये तजुर्बा, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस है कि हम याद तो करते हैं पर याद नहीं रहता। और जब उसके दिमाग के अंदर पता है कि मैं याद तो करता हूं पर ये भी याद रहेगा ही नहीं, और जब उसे ऑलरेडी पता है कि मैं याद नहीं रख पाऊंगा, तो जब आप उसके पेरेंट हैं या टीचर हैं, आप उससे कहते हैं कि इसे याद करो, तो उसका पहला थॉट यही आएगा कि मैं याद तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अगर आपने पास्ट में कोई भी यकीन रखा हुआ है अपने लिए, बिजनेस के लिए, और ये यकीन आपके नहीं है, आपके बचपन में जब 5-6 साल के थे बहुत सारे यकीन डाल दिए गए, तुमसे क्या नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल सुबह मैं आपकी आइडेंटिटी तक लेकर जाऊंगा, आपको डीप डाउन कहां पड़े हैं वो यकीन, जिन यकीनों की वजह से आप अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी पा रहे, जिनकी यकीनों की वजह से आप अपनी सफलता को नहीं जी पा रहे। एनीवे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये नंबर जब आप मुझे बोल रहे थे, मुझे लगता है कि काफी कुछ मैंने इन्हें लर्न कर लिया, तब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैंने इसे रिवाइज भी नहीं किया। इज दैट राइट? अगर कोई गलती होगी तो मुझे बाद में बताइएगा कि मिस्टर वर्मा ये कुछ गलतियां रही हैं आपसे, ठीक है, कोशिश करता हूं। और आज जिस चीज को आप असंभव मान रहे हैं, जिस चीज को आप इम्पॉसिबल मान रहे हैं, जिस चीज को आप मुश्किल मान रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 काम कर ले लाइफ में, एक अपने अंदर के न्यूरॉन को जो गलत प्रोग्राम हुए पड़े हैं उसे राइटली प्रोग्राम कर लें और अपनी अप्रोच को ढूंढने के लिए मन को खुला कर ले, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जिन ट्रेजेडीज से गुजरा हूं, एक छोटा सा आपके सामने सीन रखता हूं। मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एक यूनिवर्सिटी से इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं पेप्टिक अल्सर का पेशेंट था। मुझे बार-बार पेप्टिक अल्सर हो जाता था मेरे पेट और हाथों में, और डॉक्टर ने कहा कि ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। 29 की एज में मुझे अर्थराइटिस यानी कि गठिया बाय बता दी गई। बचपन से मैं माइग्रेन का शिकार था। मैं अपनी लाइफ में पैसे के लिए जितने करियर मैंने चेंज किए, ये एक रिकॉर्ड है, लेकिन ये सारी चीजें मेरे हाथ से निकल रही थी, और तभी मैंने सिर्फ अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन देने के लिए एक कला को सीखा, एक आर्ट को सीखा, और उसके बाद मुझे 25 साल हो गए ये नहीं मालूम कि पेप्टिक अल्सर की बात छोड़िए कि एसिडिटी क्या होती है, माइग्रेन की बात छोड़िए, मुझे सर दर्द का नहीं पता पिछले 25 सालों से। और 25 सालों से मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूं। और अगर आप मेरे टूर प्रोग्राम को देखें, मैं हर वीक कहीं ना कहीं मेरी वर्कशॉप होती है, हर रोज मैं 7, 8, 9 घंटे खड़ा रहता हूँ। कभी मेरे पिछले 20 सालों से मुझे ये नहीं पता कि पैरों का दर्द या घुटनों की जो गठिया है, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को ठीक कर रहे। चलिए, मैं एक छोटा सा बिलीफ आज क्रिएट करता हूँ। आप इस नंबर को यहाँ देखिएगा, कोई गलती होगी बताइएगा, फिर हम चाय पिएंगे। आपकी उत्सुकता बढ़ेगी मेरे साथ जुड़ने की, और मैं आपको लाइफ चेंजिंग, मेरी बात को सुनिएगा, आई एम गिविंग यू लाइफ चेंजिंग स्किल्स which nobody has given you, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी, चाहे वो सेहत होगी, चाहे बिजनेस होगा। आपकी लाइफ में इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कल से जो अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आप खुद कहेंगे कि पता नहीं कहां से ये आदमी मुझे मिल जाते हैं, कहां से मुझे कॉन्फिडेंस आता है। एनीवे, ये नंबर देखिएगा, कहीं कोई गलती होगी तो बाद में बताइएगा। द नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज, यानी आप पढ़ लीजिएगा, द नंबर इज 2978725554 9604। द नंबर इज 5 2, उसके बाद नंबर इज 8, आई थिंक 8 इज, या उसके बाद आई थिंक 0 या 04, उसके बाद यहाँ पर एक नंबर है 40, इसमें कुछ
मिसिंग है। उसके बाद नंबर है 26, उसके बाद है 964278 5152, उसके बाद है 04200180, then number is 5897, then 6840, then 70221363, then number is 0057, then number is 8118962772. मैं आपको लिखना चाहेंगे तो उल्टा नहीं लिखा जाएगा, नानी बोल चुका हुआ राम या देव तो लिख देंगे। और आप में से जरूर किसी का किसी का सरनेम होगा चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, तो उल्टा लिखते हुए कई बार सोचना पड़ेगा यार भाई पहले आएगा कि ये पहले आएगा, जबकि उस नाम को आप 20, 25, 30 सालों से लिख रहे हैं। एक बार एक टीचर ने बच्चे से पूछा कहां से बिलोंग करते हो, बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा सर आई बिलोंग टू तिरुवनंतपुरम। टीचर ने कहा स्पेलिंग बताओ, बच्चा सोचता रहा, फिर बोला सॉरी सर आई बिलोंग टू गोवा। अब स्पेलिंग याद नहीं थी तो क्या करें। जीवन में एक बच्चे की कहानी नहीं है, मेरी और आपकी कहानी है। हर रोज जब भी हमारे सामने बड़ा टारगेट आता है तो हमें एक चीज पढ़ाई गई है बचपन से हमारी स्कूल्स में भी और घरों में भी कि अपने गोल को बदल दो। गोल नहीं बदलना है, अप्रोच बदलना है। गोल वही गोल आपका, आप ये कह रहे हैं कि आपको करोड़ रुपए कमाने हैं, आपको ये कहना है कि मुझे अस्पताल खोलना है 10 साल बाद और इस सोसाइटी को देना है। अगर आपको स्कूल खोल के सोसाइटी को देना है तो ये काम दूर देर नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने गोल को ही बदलना सीख लेते हैं। डॉक्टर ने अचानक आपको कहा कि आपको डायबिटीज हो गई है, पता है अगला आपका एकदम से थॉट क्या आएगा। मैंने हजारों लोगों को इंटरव्यू लिया है बातों बातों में, जैसे ही डॉक्टर कहता है कि तुम्हें डायबिटीज हो गई है, पहला थॉट आता है इंटरनल, कल से मीठा नहीं खाएंगे। अब खुद सोचिए कि गुलाब जामुन या बंगाली रसगुल्ला अब आपके सामने रखा है, पड़ोस में आपका न्योता आया हुआ है, इन्विटेशन, और वो रसगुल्ले आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनकी तरफ देख रहे हो, रसगुल्ले कह रहे हैं आ जाओ, आप कह रहे नहीं आ सकता, डायबिटीज हो गई। क्योंकि आपने पहला थॉट ये दिया, आपने ये थॉट नहीं दिया कि इसको ठीक करना है, रसगुल्ले को खाना है। पहला थॉट आएगा मीठा छोड़ दो। मीठे से डायबिटीज का कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को एक बार सेट करिए। गोल नहीं बदला जाता। कभी भी आप फुटबॉल के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फैन बैठे हुए हैं, कैलकाटा फुटबॉल के नाम से जाना जाता है, गोल पोस्ट नहीं बदली जाती है, अप्रोच बदली जाती है। एनीवे ये नंबर मैं उल्टा भी सुना देता हूँ। अगर एक आदमी भी ये कहता है कि हाँ मुझे देखना है ये नंबर रिवर्स में भी, तो मैं उसके यकीन को बदलने के लिए आया हूँ। और मुझे मालूम है आप में से अगर 1% आज मैं अपने यकीन को, अपनी बातों से आपके यकीन को कल शाम तक 5 बजे तक बदलवा दूं, तो मुझे मालूम है कि आप में से कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर निकलेगा जो रहनुमा बन सकता है अपने पूरे परिवार का, रहनुमा बन सकता है, एक मेंटोर बन सकता है सोसाइटी का। एनीवे इस नंबर को नीचे से भी देखिएगा। The number from bottom to top is, the number is, it is 2772, उसके बाद नंबर इज 698118 75, उसके बाद 003631, the number is 220704, the number is 8679, the number is 85, then it is 08, उसके बाद 10, the number is 02, उसके बाद 40251587, the number is 2469 620408, यहाँ पे गलती होगी पहले, उसके बाद नंबर इज 25, the number is 40, and the number is 694555, उसके बाद 279 and the last number is 92. चाय के बाद आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हमारा माइंड किसी भी चीज को परसीव करता है, चाहे वो सक्सेस को, फेलियर को, डाउट को, आपकी बीमारी को, कैसे आप एक नया परसेप्शन बना सकते हैं अपने माइंड में, बेहतर नेटवर्किंग का। जिस बिजनेस में आप हैं, यह आपको अपॉर्चुनिटी देता है लोगों के साथ जुड़ने की।
आप अनलिमिटेड लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। वो लोग जिनके साथ बाकी लोगों का सपना होता है ऐसे आदमी के साथ जुड़ो। ये पहली चीज है आपके बिजनेस में। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आप अनलिमिटेड वेल्थ की एक फाउंडेशन रख रहे हो। कई लोगों ने रख भी ली होगी। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज कर रहे हो। अब जब आपके नीचे वो ज्वाइन करते हैं डाउनलाइन की तरह, आप उनके जीवन को एक नई दशा और दिशा देने की एक हमेशा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए आपके पास एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि इन सब चीजों को बदलाव करने के लिए आपके पास एक यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर्सनालिटी ऑफ ए नेटवर्कर। पर्सनालिटी को इंग्लिश में तो पर्सनालिटी का वर्ड कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे व्यक्तित्व कहा जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? इंग्लिश में इसे पर्सनालिटी कहा जाता है और पर्सनालिटी का मीनिंग होता है मुखौटा। ये वेस्टर्नाइज्ड है, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर में इसे व्यक्तित्व कहा गया है। यानी कि व्यक्ति के अंदर तत्व, आपका अंदर कोर क्या है, और उस कोर की बात करूंगा मैं इसी वर्कशॉप में। अगर आप उस कोर पर काम कर लें तो आप अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे अपने नेटवर्क में। आप लोगों के रोल मॉडल बनेंगे जो लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आप कई बार कहते होंगे कि यार लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप ये लोग कहेंगे कि मुझे ज्वाइन ही इनसे करना है। बिकॉज हमेशा आप एक चीज मैं बताता हूँ, लॉ ऑफ सक्सेस की इस कहानी को करके मैं ब्रेक दे रहा हूँ। ब्रेक इज रेडी। लॉ ऑफ सक्सेस जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी गई है, जिसमें नेपोलियन हिल ने करीब 25-30 साल की रिसर्च की है, उसका पहला चैप्टर पढ़िएगा कभी। मैं फॉर्चुनेट रहा हूं कि मैं सेल्स में ऑलमोस्ट 13 साल मैंने सेल्स किए और मैंने रोड के ऊपर सेल्स किए, बाजारों में दरवाजे खटखटा कर सेल्स किए। और उस किताब में लिखा था कि जो सेल्समैन के अंदर स्किल है उससे भी पहले एक चीज होनी चाहिए, वो है उसकी कोर। और कोर कैसे बनती है, यानी कि आपके अंदर वो कैसे कोर बनेगी, कैसे तत्व बनेगा। और जैसे ही अगर वो कोर बन जाए आपके अंदर, वो बीज पड़ जाए, वो सीड पड़ जाए, तो आपके स्किन, आपके थॉट ईथर नाम के मीडियम से उन लोगों तक जाते हैं जिन लोगों को आप अपने नेटवर्क में चाहते हैं। कई बार वो लोग इस दुनिया के दूसरे हिस्से में होंगे, पर आप उनसे जुड़ जाएंगे और अचानक आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, हर एक चीज प्रीडेस्टिन्ड है। पर क्या आपने सही मैसेज भेजना शुरू कर दिया सही लोगों तक? और वो मैसेज कैसे भेजा जाएगा, इसे मैं आज रात को चलते हुए आपको बताऊंगा और कल आपके दिमाग के अंदर डालूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आपकी जिम्मेदारी इतनी सी रहेगी कि आज मेरे साथ आप जुड़े। मैं यहाँ पर 2016 में जिस दिन नोटबंदी थी, मैं अपनी वर्कशॉप दे रहा था। उसके बाद मेरी वर्कशॉप 3 मेरी वर्कशॉप हुई थी कैलकाटा में, लगा था 5-5 दिन की NLP जो मैं पढ़ाता। मैं ऑलरेडी कैलकाटा में आता रहता। 2017 की बात नहीं आ पाया क्योंकि मेरे पास समय की कमी रही, मेरे प्रोग्राम्स हद से ज्यादा बढ़ गए। लेकिन हमेशा ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट सिटी रहा है। 2004 में भी मैं यहाँ पर आया था। अब हम लेंगे चाय का ब्रेक और चाय के ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा कि अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से, जहां तक माइंड का सवाल है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स अमिताभ जी जानते हैं, आप सब जानते हैं, आपके लीडर्स जानते हैं। मैं माइंड की बात करूंगा सिर्फ, ये सो यानी कि आपके अंदर एक ऐसा कोड डाल दूं मैं कि ऑटोमेटिकली इनसाइड, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करें, जिससे आप अपने आप को एक नई एनर्जी दें। हर रोज कैसे आप 80 बिलियन न्यूरॉन को प्रोग्राम करें, ये सीखेंगे हम चाय के बाद। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को एक नए और बेहतर मुकाम पर लाएं। ये कल शुरुआत होगी। अभी हम एक छोटा सा सेशन करेंगे। उस सेशन से पहले मैं 10 मिनट आपको एक जानकारी दूंगा कि किस तरह से हमारा माइंड काम करता है, राइट? कैसे आप
अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने माइंड का प्रयोग करें। आपके मैं जानता हूँ कि बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और मुझसे अपेक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन गड़बड़ ये है कि मेरे पास कल तक का समय है और उसमें भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके लिए काम करना है, तो पर्सनल सवाल मैं शायद ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा, उसमें मेरी मजबूरी है, आप मेरी बात समझ सकते हैं। यदि भी मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ बहुत सारे फियर्स को हटाने की, OCD, एंग्जाइटी, और पिछले करीब 3 सालों में, पिछले 36 महीनों में मैंने करीब ऑलमोस्ट 6000 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी है, जो अपने लिए काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जिसमें से करीब 300 प्लस डॉक्टर्स हैं एंड दे आर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स वर्किंग इन बिग हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया। वो मेरे से ये लर्निंग्स टेक्निक्स सीखते हैं, सारी की सारी लर्न करते हैं, उन्हें अप्लाई भी करते हैं। अब इन्हीं टेक्निक को आप मेरे साथ जुड़ेंगे। जुड़ने से पहले शुरू करते हैं, मैं आपको एक कहानी के साथ जोड़ता हूँ। कहानी यह है कि एक स्कूल में कुछ बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ एक साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की टीम गई। उन्होंने उन बच्चों के क्लास में जाकर एक उनसे कहा कि हम आपको एक पोएम दे रहे हैं, आपको ये पोएम लर्न करनी है, आपके पास आधे घंटे का वक्त है, आधे घंटे का टाइम है। बच्चों ने लर्न करना शुरू कर दिया। वो टीम दूसरी क्लास में भी गई, उतने ही बड़े बच्चे दूसरे रूम में भी थे, उन्हें भी उन्होंने ये कहा कि आपके पास आधे घंटे का वक्त है और हम आपको दे रहे हैं एक पोएम, आपको ये लर्न करनी है। लेकिन इस वाले रूम में उन्होंने, इस वाली क्लास में उन्होंने एक सेंटेंस एक्स्ट्रा बोला। वो सेंटेंस ये था, और ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे के बाद ये पाया गया कि जिस रूम में ये बोला गया था, जिस क्लास में ये बोला गया था कि ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट बेहतर पाया गया। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों से इंटरव्यू लिया, तो बच्चों ने कहा कि क्योंकि आपने ये कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा रिवार्ड मिलेगा, तो हमने ये याद कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपने माइंड को एक बेहतर रिजल्ट क्रिएट करना चाहें, तो उस वक्त आप ये कह दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं, लेकिन कई बार आपकी आवाज में दम नहीं है तो इंपॉर्टेंट है, तो ये बात नहीं बनेगी। फिर ऐसा क्या करें कि किसी भी वक्त आप अपने माइंड को ये बताएं कि ये इमीडिएटली वो माइंड अच्छी पोजीशन में आ जाए, क्या बोले। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर वो लोग जिन्होंने सवाल में मुझसे पूछा है कि मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। पहला काम एक काम करेंगे, जब भी आप अपने किसी आदमी को प्लान दिखाएं, अपना प्रोडक्ट दिखाएं, किसी क्लाइंट को आप प्रोडक्ट समझा रहे हैं, उस समय आप अपने माइंड को एक किस तरह से डायरेक्शन दें। पहली डायरेक्शन मैं समझाता हूँ, जो आप 1 सेकंड में दे सकते हैं। इस वक्त भी दें, जब भी आप अपने माइंड को बेहतर रिजल्ट क्रिएट करने के लिए नया परसेप्शन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठे। एक बात सब लोग अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठे, कंधों को सीधा करें, और जैसे ही आप अपनी रीढ़ को सीधा करते हैं, इमीडिएटली आपका माइंड परसीव करता है कोई चीज इंपॉर्टेंट है। आज आप घर जाएंगे, आपके घर में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी स्पाइन ढीली है, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अगर आपका डाउन लाइन जब प्लान दिखा रहा है और आप उसकी अपलाइनमेंट देखिए कि इसकी स्पाइन किस तरह से, कभी भी आपके धीरे स्पाइन में कोई एनर्जी नहीं होती, और स्पाइन के साथ जुड़ा होता है हमारा माइंड। सो आप जब भी प्लान दिखाएं, जब प्रेजेंटेशन दें, जब बच्चों को पढ़ाएं, उनसे भी ये कहें कि स्पाइन को सीधी करके बैठो। आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई लंबे समय से बीमार है, और वो कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बड़ी परेशानी चल रही है, उसे एक काम करो, उसे कहो ठीक है अपनी परेशानी के बारे में बताना, लेकिन 30 सेकंड के लिए काम करना पड़ेगा। आप अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, और उसके बाद एक काम और करेंगे कि आप उनसे कहो कि लंबा सा सांस लें। तीसरा काम ये है कि उसे कहो आंखें ऊपर की तरफ बताओ करके क्या प्रॉब्लम है। अनसडनली आप पाएंगे कि वो डिप्रेशन किसी स्टेट से बाहर आ गया है ना, कमाल की बात। तो अब मैं बीच में आपको कल तक इस कला को सिखाता रहूंगा। अब आपको मैं अगले 10 से 1 मिनट के लिए जो इंसिडेंट है, जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये भी एक इवेंट है, बच्चा लर्न करता है इसीलिए ये भी एक इवेंट है। कहने का मतलब है जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे साथ एक ही चीज चलती रहती है,
वो है इवेंट्स, घटनाएं। और इन इवेंट को हम 5 सेंसेस से लेते हैं। इन इवेंट को हम 5 सेंसेस से लेते हैं। पहली सेंस है हमारी विजुअल सेंस, कुछ चीजों को हम देखकर लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे चेहरे को आप देखकर ही लर्न कर सकते हैं। दूसरी सेंस है हमारी ऑडियो सेंस, यानी कि हमारे कान। कुछ चीजों को आप देखते नहीं बल्कि ऑडियो से सुनते हैं, इसे हम ऑडियो सेंस कहते हैं। मेरे शब्द आप तक आ रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे, आपको सुनाई दे रहे हैं। तीसरी सेंस है आपकी फीलिंग सेंस, कुछ चीजों को आप न देखते हैं न सुनते हैं, इन्हें आप फील करते हैं। उदाहरण एग्जांपल के लिए ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर ये कितना गर्म है या ये कितना कोल्ड है, ये जो गर्माहट है या इसकी जो ठंडक है ये आपको दिखाई नहीं देगी, आपको हमेशा टच करना दिखाई पड़ेगा, ना सुनाई दे सकती। जैसे ही आप टच करते हैं तो अब आप फील कर रहे हैं इसको, ये तो ठंडा है, ये तो गर्म है, तो आप ये फीलिंग है, ये तीसरी बड़ी सेंस है। फीलिंग जो कि आपकी मसल्स से आती है, फीलिंग के लिए आपको अपनी मसल्स का, अपनी स्किन का प्रयोग करना पड़ रहा है, और मसल को हम कहते हैं काइनेस्थेसिया, तो ये मैं कहूंगा ये काइनेस्थेटिक सेंस है। याद आए तो ठीक है, नहीं तो आप फीलिंग सेंस मान लीजिए। 2 सेंस और भी हैं, एक है स्मेल और एक है टेस्ट। कुछ चीजों को आप खुशबू से पहचानते हो, ये आई मीन इसकी बदबूदार है कि खुशबूदार है, और कुछ चीजों को टेस्ट करना पड़ता है कि ये कड़वा है कि मीठा है। उसका मीठापन या कड़वापन ना दिखाई देता ना सुनाई देता, ना टच करने से पता चलता, उसको आपको जीभ से टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 सेंसेस हैं। ये तो हमें विवेकानंद जी ने भी बहुत पहले बता दिया था, ये वही सेंसेस हैं। इनमें से 2 सेंसेस ज्यादा काम नहीं करती आपके माइंड में इवेंट को बनाने के लिए, आप इन्हीं 3 में रहते हैं। आपके कुत्ते का ब्रेन जो है वो स्मेल ब्रेन होता है। आपका कुत्ता 10 लाख लोगों में भी आप अगर बैठे हुए हैं चुप कर बुर्के में तो आपको सूंघकर बता देगा, लेकिन अगर आपके 10 फ्रेंड बैठे हैं बुर्के में, आप सूंघने लगे ये तो चटर्जी साहब है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको देखना ही होगा। इज दैट राइट? तो मैं इन्हें 2 को हटा देता हूँ थोड़ी देर के। तो आप पूरी दुनिया की कहानियों को इनको ले रहे हो, या तो सुनकर किसी ने आपको बोला पैसा बड़ी खराब चीज है, किसी ने बोल दिया ये बिजनेस ऐसा होता है, किसी ने बोल दिया प्रोडक्ट नहीं चलते, किसी ने भी बोल दिया, ये इवेंट आपने ले ली, और ये इवेंट डायरेक्टली आपके माइंड में नहीं जाती। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बस ये बीच का पेज खुल रहा है इस किताब का। हमारा माइंड हर एक घटना में से कुछ चीजों को डिलीट कर देता है। डिलीट का मतलब है जैसे आप घर से यहाँ तक आए, आपने बहुत सारी कारों को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कितनी याद रही सुबह जो देखे थे जब घर से आए थे आप, या इधर उधर देखे थे, नहीं कुछ भी याद नहीं रहा। हमारा माइंड ने सब कुछ डिलीट कर दिया। पता है आपको, अधिकांश चीजों को हम अपने माइंड में जाने से पहले डिलीट कर देते हैं। कुछ चीजों को आप डिलीट नहीं करते हैं, उसे डिस्टोर्ट कर देते हैं। इसे समझिएगा, डिस्टोर्ट का मतलब है कि आपने उसमें से कुछ मीनिंग निकाल लिया। हमेशा आप एक मीनिंग निकालते हो, हमेशा। मान लेते कोई आदमी आपको बड़े प्यार से बोल रहा है, आप कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, तो ये अच्छा शब्द है, ये आपका डिस्टोर्शन है, आपका मीनिंग ऐसे। वो आदमी है, वही आदमी कल आपको नुकसान पहुंचाए तो आप बड़ा बुरा आदमी है, ना वो अच्छा था ना बुरा था, ये तो आपने उसे मीनिंग दिया। आप में से अभी कोई मुझसे कह रही थी सर वो बड़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ा वर्ड तो आपके लिए है, वो तो आपका डिस्टोर्शन है। मैं आज हंसते हुए कह रहा था बात सभी को शेयर कर लेता हूँ। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, अपनी वर्कशॉप में भी पूछता हूँ, भाई मैं 2 चीजें आपको बता रहा हूँ, बताओ इन दोनों में से मुश्किल क्या है, दोनों में से मुश्किल क्या है। मान लेते हैं कुछ लोगों को तो मैंने ये सवाल अभी पूछ लिया था, तो बाकी के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। मान लेते हैं आपके सामने 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, 4 जोड़ी कपड़े जो आपके बाथरूम में पड़े हैं उन्हें धोना, या 100 करोड़ रुपए कमाना। अधिकांश लोग निश्चित रूप से ये कहेंगे भाई 100 करोड़ कमाना मुश्किल है, 4 जोड़ी कपड़े तो मैं भी धो लेता हूँ, रिन साबुन डाल देता हूँ, या थोड़ा सा आपका कोई क्लीनर डाल देता हूँ, साफ कर देगा, मशीन में डाल देता हूँ, बटन ही तो दबाना है, कितना आसान है। मुश्किल तो यह है कि 100 करोड़ 200 करोड़ कमाना मुश्किल है। तो ये जो मुश्किल है ये आपका वर्ड है, क्योंकि अगर इसी सवाल को मैं
मुकेश अंबानी से पूछो तो वो क्या कहेगा? 4 जोड़ी कपड़े धोना मुश्किल है कि 100 करोड़ कमाना मुश्किल है? वो कहेगा भाई 4 जोड़ी कपड़े मेरे से नहीं धुलेंगे, 100 करोड़ मैं भी कमा लेता। तो ये नहीं कि जो आपका डिसीजन है वो आपका है जीवन में, वो रियल नहीं है, वो आपने अपने लिए बना रखा है। जब मैं अपनी टीम से भी बात करता हूं, हम कितना बिजनेस करेंगे, तो मैं जब अपना टारगेट बताता हूं, सर ये नहीं हो सकता, मैंने कहा ये आपका यकीन है, क्योंकि आपने इतना ही यकीन किया हुआ है। यस और सो हम हमेशा चीजों को डिस्टोर्ट करते हैं और उसके बाद कुछ चीजों को हम जनरलाइज करते हैं। इसे समझ लीजिएगा, अगर आप इसे आज समझ लेंगे तो आप अपने बिजनेस को और अपनी फैमिली को बहुत अच्छा चलाएंगे। कुछ चीजों को हम जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब है जो तुम्हें पढ़ाया गया है बचपन से, आपने उसे सच माना हुआ है। मैं तो आम आदमी हूँ सर, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली हूँ, मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, मुझसे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मेरा तो व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो फिर मैं कैसे बड़ा बना आदमी बन सकता हूँ। ये सब आपने अपनी घटनाओं के अंदर जाकर उसे जनरलाइज किया हुआ है। जनरलाइज का मतलब है कि आप किसी जगह पर जाएं, अचानक आपकी उसी जगह पर जेब कट जाए, दूसरी बार जाएं फिर वही जेब कट जाए, तीसरी बार फिर उसी जगह जाएं फिर वहां पर जेब कट जाए। अब आपके लिए उस जगह पर क्या होगा कि आप क्या कहेंगे, इस जगह पर सभी जेब कतरे रहते हैं, और हो सकता है कि उस जगह पर आज तक सिर्फ 3 जेब कटी हो आपकी, एक आदमी ने ही तीनों जेबें काटी हो, पर आपके लिए क्या बन गया, एक रेफरेंस, आपके लिए एक अनुभव बन गया, भैया इस जगह पर तो सब जेब कतरे रहते हैं, 3 बार तो मेरी जेब कटी। और तुम बताओगे भी लोगों को, जब लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़े होते सब जेब कतरे हो जाएंगे, और तुम क्या कहोगे, तुम यही कहोगे तुम क्या जानो रमेश बाबू मेरी जेब कटी है। ये जनरलाइज है। जितने भी आपके यकीन है लाइफ में वो सिर्फ दुनिया के दिए गए हैं। 2 तरह के यकीन होते हैं। इससे मैं आपकी लाइफ को बदलने की बात कर रहा हूँ, कल मैं बताऊंगा बिलीफ। 2 तरह के यकीन होते हैं, ये बिलीफ होते हैं। एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, 2 और 2 4 होते हैं, मेरे लिए भी है और अफ्रीकन के लिए भी। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। पानी से प्यास बुझती है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इसके अलावा जितने भी और बिलीफ आपको दिए गए हैं वो आपके बिलीफ हैं, जरूरी नहीं मेरे हो। 30 साल के बाद मेमोरी कमजोर हो जाती है, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे यकीन दिया, मैंने तो नहीं लिया। मैं आपको अपनी उम्र बताना चाहता हूँ, मेरा कार्ड आप देख लीजिएगा, कल सुबह दिखा दूँ आधार कार्ड। 9 अगस्त को मैं 60 साल का हो चुका हूँ, यानी कि मैं 60 का हो चुका हूँ। और अगर 30 साल के बाद मेमोरी कमजोर होती है तो फिर मेरी तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। यस और यानी कि आप किस बिलीफ को ले रहे हैं तो आपके ऊपर है। इस बिलीफ को बदलना मैं कल सिखा सकता हूँ। और बहुत सारे बिलीफ मिलेंगे आपको जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ किसी को प्लान दिखाने जाएंगे तो अचानक एक आदमी हाथ खड़े करेगा, सर इस तरह का बिजनेस नहीं चलता। ये बताइए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ा ही है, ये तो उसका अपना बिलीफ है और वो इस बिलीफ में ही घूम रहा है। मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, ये सब आपके बिलीफ है। इन्हें जब चाहे आप अपने डीप लेवल पर जाकर बदल सकते हो जब चाहो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं यही बदलता हूं लोगों को, कि इस बिलीफ को बदल दो। कल भी सिखाऊंगा तुम्हें। मैंने 20 साल पहले अपनी बॉडी को एक बिलीफ दिया था कि मेरा बीपी 120/80 होना चाहिए। और मैजिक बताऊंगा कल एग्जाम्पल देके कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। हार्ट बीट मेरी बढ़ गई, बहुत सारी चीजें ठीक रही, डॉक्टर भी कह रहे यार ये चीज तुम ठीक कर लो। और धीरे से मैंने पूछा सर बीपी, और उसने एक ही बात कही, 11 अप्रैल की बात है, उन्होंने कहा 120/80। मैंने कहा सर यही बिलीफ था मेरा। और इसे कल आप डाल सकते हैं। आपको कितना धन कमाना है ये माइंड को बता दीजिएगा, और इमीडिएटली माइंड बॉडी को कैसे चलाएगा ये मैं कल सिखाऊंगा, अभी नहीं, आज मैं। अब देखिएगा उसके बाद ये जो इवेंट यहाँ घटी थी, ये इवेंट आपके अंदर चली गई। ये इवेंट नंबर 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसी इवेंट को हम मेमोरी कहते हैं, इसी को हम सबकॉन्शियस स्टेटमेंट बोलते हैं, इन्हीं को हम सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट भी बोल देते हैं, जिसको आप जीते हैं जिंदगी में। इन्हीं को हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी बोल देते हैं, और हिंदी में इसी को यादें बोला जाता है। बंगाली में भी आप एक नया शब्द जरूर रखते हैं,
कहने का मतलब है, और ये इवेंट भरी पड़ी है आपके पास बचपन से, इन इवेंट में कई पेनफुल मेमोरी भी भरी पड़ी है, कई बार नेगेटिव रेफरेंस या एक्सपीरियंस भरे पड़े हैं, आप में से कई लोगों के पास रिग्रेट भरे पड़े हैं, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे ऐसा क्यों हो गया, ये गिल्ट भरी पड़ी है। यहीं पर आपके पास बहुत सारे फियर भरे पड़े हैं, यहीं पर आपके पास बहुत सारे एंगर भरा पड़ा, और यहीं पर आपका कॉन्फिडेंस भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिव है। और याद रखिएगा, ये इवेंट आपके माइंड में स्टोर की गई है आपके सबकॉन्शियस के द्वारा, और इन इवेंट्स को स्टोर करने के लिए आपके सबकॉन्शियस में 80 बिलियन न्यूरॉन है। कितने? 80 बिलियन। 8 के बाद 12 जीरो लगेंगे। इतने न्यूरॉन आपके माइंड में है, पूरी बॉडी में फैले हुए, और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी बताओ कितनी है? एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन की स्टोर करने की कैपेसिटी है 82 GB। इतनी मेमोरी लेकर आप घूम रहे हैं, और इन न्यूरॉन में जो कुछ भी आप डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इन न्यूरॉन को जो कुछ भी तुम बता दोगे, मैंने अपने न्यूरॉन को बता दिया या मेरे समाज ने बता दिया, आज मैं हिंदू तो अब मैं मंदिर में जाऊंगा, आज मैं मुस्लिम तो मैं मस्जिद में जाऊंगा, आज मैं वुमेन तो मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं मेल तो मैं ये कर सकता हूं, आज मैं वाइफ तो मैं ये नहीं करूंगी या ये करूंगी, आज मैं हस्बैंड तो मुझे ये करना होगा। यानी कि न्यूरॉन को जो आपने इंफॉर्मेशन दे दी, उसी इंफॉर्मेशन को लेकर आपके ये न्यूरॉन डायरेक्टली आपके शरीर में, आपकी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। 60 ट्रिलियन, 6 के बाद 13 जीरो लगेंगे। इन 60 ट्रिलियन सेल्स को ये 80 बिलियन न्यूरॉन कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप कल पर चीजों को टाल रहे हैं तो आप नहीं टाल रहे, आपका शरीर नहीं टाल रहा, आपके 80 बिलियन न्यूरॉन ने आपके शरीर को नेगेटिव एनर्जी दे रखी है कि मत करो इस काम। अगर आप कहीं भी डर जाते हैं, फियर आ जाता है, 80 बिलियन न्यूरॉन को आपने बता रखा। इन 80 बिलियन न्यूरॉन को अगर आप चाहें तो दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, जो मैं कल भी सिखाऊंगा, आपको नेटवर्किंग भी सिखाऊंगा, मुझसे तो बेहतर आप जानते हैं, मैं तो बेसिक चीजें बताऊंगा कुछ, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एक्शंस को, और ये जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, इसी को आप एक्शन कहते हैं, यानी कि जो भी आप एक्ट कर रहे हो वो आपकी बॉडी में दिखाई देता है, पर बॉडी में नहीं है, वो आपके 80 बिलियन न्यूरॉन में जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी। तो आज एक इंफॉर्मेशन डालना सीख लो ना। पहले इंफॉर्मेशन डाल दो कि मेरे पास इतना धन आना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन डाल दो मेरा वेट इतना होना चाहिए, इंफॉर्मेशन डाल दो कि मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, इंफॉर्मेशन डाल दो कि मेरा लेवल ये होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। और ये 80 बिलियन न्यूरॉन अब एक काम करेंगे कि अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वहां जाएगा जहां पर ये गोल पूरे हो जाए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज अखबार में क्या पढ़ा था, टीवी में कौन सा प्रोग्राम आया था, कौन सी टीम जीती, कौन सी हारी, किसने तुम्हें क्या बोला, कहीं आपका दिमाग नहीं जाएगा। सिर्फ आप अर्जुन की आंख की तरह अपने फोकस को बनाए रखें। ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आगे सुनिएगा। और ये जो इवेंट है, ये इवेंट आपके मानस पटल पर हर रोज 50,000 बार बदलती रहती है। इन्हीं को हम विचार या थॉट कहते हैं, 50,000 टाइम। और हर बार जैसे ही थॉट बदलेगा यहाँ पर, आप इमीडिएटली एक चीज गेन करेंगे। एक चीज में आएगी, उसका नाम है स्टेट ऑफ माइंड। उसका नाम है स्टेट ऑफ माइंड। आप ध्यान से सुनिएगा, ये अंतिम पेज खोल रहा हूं इस किताब का। आज YouTube पर बहुत सारे ट्रेनर आपको ये सिखाते मिलेंगे, वो सारे के सारे मेरे ट्रेनर, सारे। आज हिंदुस्तान में NLP सबकॉन्शियस रीप्रिंटिंग के अगर 100-200 ट्रेनर आप देख रहे हैं YouTube पर, तो 2 या 3 को छोड़ दीजिएगा बस। All have been trained by me। सारों के सारों को मैंने
ट्रेनिंग दी है पिछले कुछ साल। और मुझे गर्व होता है कि जब जिसको मैंने जनवरी में ट्रेनिंग दी है एनएलपी की, वो लड़की मुझे आगे कहती है, राम सर मुझे यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने अप्रोच किया है मेंटोरिंग करने के लिए, सर मैं अब कैसे करूं इसको। मुझे गर्व होता है जब एक लड़का मुझे कहता है कि सर मैं तो 20-22 हजार रुपए की नौकरी के लिए तलाश में था, आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। जब उसने मुझे बताया कि 17 और 18 यानी कि 12 महीनों का उसकी इनकम मैंने जो उसको सिखाया था, उसने उस इनकम को 19 लाख रुपया कमाया, 19 लाख रुपया। मुझे गर्व होता है जब एक लड़का मुझे कहता है कि सर मैंने मेरा अपना धंधा खत्म हो चुका था, आपके अनुसार मैंने YouTube चैनल बनाया और मुझे अब 40 से 60 हजार रुपए पर मंथ आ रहे हैं, उसे आप भी देखते होंगे उस चैनल को, या कल मैं बता दूं। These are all my references। और याद रखिएगा आपके दिमाग लाइफ में एक चीज हमेशा आती है, उसका नाम है स्टेट ऑफ माइंड। इसे आम आदमी मूड कहता है, इसे आम आदमी मूड कहता है, हिंदी में इसे मनोदशा कहते हैं, इंग्लिश क्रिकेट के लोग इसे फॉर्म कहते हैं, और मैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्किंग के लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए एक वर्ड लेकर आया हूं, जोन। आप अगर पॉजिटिव, और ये दो जोन दो तरह का होगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एक ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है और एक नेगेटिव हो सकती है। इनकी वजह से पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल आप हैप्पीनेस के जोन में हैं तो अब आपकी अलग सोच रहेगी। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है ये पॉजिटिव है। अगर आप अपने रिश्तों को, रिलेशनशिप को अच्छा कर रहे हैं तो आपके अंदर टुगेदरनेस की स्टेट है। टुगेदरनेस का मतलब है कि अब आप जो आई लव यू बोले ही ना अपने पार्टनर को, पर फिर भी आपकी बॉडी से, आपके चेहरे से, आपकी इन सांसों से एक मैसेज चला जाएगा अपने स्पाउस को, पति या पत्नी को, कि हाँ हमारा रिश्ता बेहतर है। वो एनर्जी अलग होगी। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है उसे कंसंट्रेशन की स्टेट कहते हैं। अगर आप एक बिजनेस को, अपने बिजनेस को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं तो आपका जोन होना चाहिए हमेशा डिसीजन मेकिंग का, कॉन्फिडेंस का, फ्लेक्सिबिलिटी का, लर्निंग का, फेसिंग द चैलेंज की स्टेट होनी चाहिए आपके पास, भागना नहीं। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपके पास वेलनेस का एक स्टेट आनी चाहिए जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव केमिकल आपकी बॉडी में निकलते हैं। इन्हें हम पॉजिटिव स्टेट कहते हैं, इन्हें हम रिसोर्सफुल स्टेट भी कहते हैं। लेकिन ये नेगेटिव भी होती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अब आप सैडनेस में जी रहे, सैडनेस में जी रहे। अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं तो आप लोनलीनेस में जी रहे हैं। लोनलीनेस, आप कितना भी आई लव यू लिख के अपने पार्टनर को, बात नहीं बनेगी क्योंकि एनर्जी नहीं है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वहां कंसंट्रेशन की जगह हो सकता है फियर हो। आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हो, डाउट में जी रहे हो अपने अपलाइन के लिए और अपने प्रोडक्ट के लिए। आप चाहे कितना भी आप झूठ मूठ की स्माइल दें, मैं समझ जाऊंगा कि बात नहीं बनेगी। अगर आप बीमार पड़ रहा है जो आदमी, वो इलनेस की स्टेट से गुजरता है जिसको एंजाइटी कहा जाता है। पहले आप किसी भी स्टेट में हो, आप एक काम जरूर करेंगे, आप एक्शन जरूर लेंगे। और अगर स्टेट नेगेटिव है तो एक्शन नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। और यही आपकी लाइफ को बनाएगा कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं। इतनी सी बात है, गौर से सुनिएगा। जो नेगेटिव स्टेट है हम अनरिजॉल्व्ड इश्यू कहते हैं, माइंड के अंदर पड़े हुए। ये आपके 80 बिलियन न्यूरॉन को निगेटिवली जकड़ लेते हैं। आप एक व्यक्ति हैं और आपको 80 बिलियन लोग पकड़ लें, 80 बिलियन की बात छोड़ो, 80 लोग पकड़ लें, 80 लोग हिल ही नहीं सकते यार, 80 की भी बात छोड़ो, 18 लोग पकड़ लें, 8 लोग पकड़ लें, और आपको 80 बिलियन लोगों ने पकड़ रखा है अंदर ही अंदर। वो फियर के भी हो सकते हैं, वो डाउट हो सकता है अपने ऊपर, वो आपकी पास्ट के रेफरेंस हो सकते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता।
और आगे सुनिएगा। अगर आप कोई भी चीज, अगर आप इस लाइफ में खूबसूरत रिजल्ट चाहते हैं तो आप इन एक्शंस को बदलें, और ये एक्शंस तब बदले जाएंगे जहां से ये पैदा हो रहे हैं, और ये पैदा हो रही स्टेट से। और स्टेट कहां से बदली जाएगी? जो आपके अंदर इंटरनल इवेंट पड़ी हुई है। एक्शन तो किसी भी पेड़ के पत्तों की तरह है, लीव्स की तरह है, फ्लावर्स की तरह है। जब भी आप उस पेड़ के पत्तों को बदलना चाहते हैं तो आपको उस पेड़ के पत्तों को नहीं बदलना, उसके बीज को बदलना। और ये बीज आप अगले एक दिन में बदलना सीखेंगे। आर यू रेडी? यस। क्लियर है? मैं आपको और एक बात मैं बताऊं आपको, 2 मिनट की एक्सरसाइज मैं कराऊंगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन इस कुरुक्षेत्र को जीत सकता है। फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में आते ही भगवान कृष्ण को गीता क्यों बतानी पड़ी अर्जुन को 700 श्लोकास की? मैं बताता हूं। इसलिए बतानी पड़ी कि जैसे इवेंट घटी कि अर्जुन ने अपने सामने अपने टीचर्स को देखा, अपने कजन्स को देखना, रिलेटिव को देखा, उसके माइंड में बिलीव डिस्टोर्ट जनरलाइज किया कि अपनों को नहीं मारा जाता, अपनों को मारने से पाप होता है। और पहले अध्याय में उन्होंने कहा भगवान कृष्ण मैं नहीं मारूंगा इनको, इसलिए नहीं मारूंगा कि ये तो मेरे अपने हैं, चाहे मुझे आप तीनों लोगों का राज दे दें, मैं इनको नहीं मारूंगा। और भगवान कृष्ण जान गए कि उसके डिलीशन डिस्टोर्शन की वजह से उसकी स्टेट गलत हो चुकी है, और इस गलत स्टेट में वो कभी भी पॉजिटिव एक्शन नहीं लेगा। उस स्टेट को बदलने के लिए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले उसकी स्टेट को बदला, जिसका नाम गीता है। आप खुद सोचिए, जब आप बड़ी सोच करेंगे तो आपकी स्टेट कौन सी होनी चाहिए? जब आपका डाउनलाइन आपसे कुछ कह रहा है कि सर ये नहीं हो रहा है मुझसे, मैडम मुझसे ये नहीं हुआ, आपकी स्टेट बदलने की कला होनी चाहिए इमीडिएटली, और पहले आपकी अपनी भी होनी चाहिए। आज अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, याद रखिएगा बहुत सारे क्रिकेटर इसलिए अपने जगह गंवा देते हैं टीम में, उनके पास स्किल की कमी नहीं होती पर वो सही फॉर्म में नहीं होते। इसलिए एक चीज जो आप अपने लिए रखना चाहते हैं आज शाम की चीज, एक चीज कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो हमेशा एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहिए। और ये स्टेट में कैसे रहा जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। 80 मिलियन न्यूरॉन, एक भी न्यूरॉन ये ना कहे इसमें कोई डाउट है, सारे ये कहें यस आई कैन डू इट। और इस स्टेट को फॉर्म किया जाएगा। कल मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप एक नेटवर्क एक लीडर की स्टेट में रहे। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको 5 मिनट की एक्सरसाइज कराऊंगा, उसके बाद हम सब एक यूनिक एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, उसका नाम होगा फायर वॉकिंग। कितने लोग तैयार हैं? एक रेफरेंस लेकर जाइएगा। फायर वॉक करने का मतलब ये नहीं है कि आग पर चलना कुछ सिर्फ ऐसे ही। मैं बहुत सारे ट्रेनर इस एक्सपीरियंस को खराब कर देते हैं। उस समय आपको अपने फियर को जलाना है, वहां अपने लिए एक रेफरेंस क्रिएट करना है, अपने अंदर एक न्यूरॉन को बताना है कि अगर मैं ये कर सकता हूं, फिर आपके न्यूरॉन कहेंगे बाकी चीज तो बहुत इजी है, बहुत चीज इजी है। मेरी लाइफ में जब मैं उस नंबर को सुनाया था, आपके लिए जितना सुनाया था मैंने अपने लिए भी सुनाया। जब लोग ये कहते हैं कि मेरी टीम की कई बार कहने लगती है कि सर ये काम इतना नहीं हो सकता, मुझे मालूम होता था कि यार ये इस नंबर को भी तो नहीं याद कर पाते ना। जब इस नंबर को भी तो वो कहते हैं इम्पॉसिबल है, पर मैं तो उसको पॉसिबल बना चुका हूं। तो मैं हमेशा जब भी आप फायर वॉकिंग करते हैं अपने लिए माइंड में एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इफ आई कैन डू इट आई कैन डू एनीथिंग नाउ। यही तो चाहता हूं आपका एक न्यूरॉन कह दे यस इट इज पॉसिबल एंड आई हैव डन इट, मेरा काम हो गया। और फोर्थ डे तो ये क्या, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, इफ यू डोंट आई मीन इफ यू थिंक आई कैन नॉट यू विल नॉट। अगर आप कहते हैं मानते हैं हम इस काम को कर सकता हूं तो समझ लो आधा तो हो ही गया। और आप कहते हैं सर मुझसे तो होगा नहीं, बस ये होगा ही नहीं, आप ठीक है दोनों तरह से। क्लियर? आज एक काम करेंगे, अब आप अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, बैठे हुए एक मोमेंट आएगा, आप जैसे मैं कहूंगा मेक द ट्रिगर, उस समय आप क्या करेंगे? जब मैं कहूंगा मेक द ट्रिगर तो आप अपने लेफ्ट हैंड को यहां लाएंगे और राइट हैंड को यहां पर रखेंगे, मुट्ठी बनाकर। राइट?
और जब मैं कहूँगा एक मोमेंट लाऊंगा मैं आपको, इसकी साइंस बताने का टाइम नहीं है मेरे पास, वो कल बता दूँ। फिर मैं कहूँगा हिट द ट्रिगर। हिट द ट्रिगर का मतलब होगा कि आप इसको इस वाले कुशन पर मारेंगे और यहीं पकड़े रखेंगे जब तक मैं कहूँगा। इज दैट राइट? पहले मैं कहूँगा मेक द ट्रिगर, आप आंखें बंद रखेंगे, यहाँ ले आएंगे सब लोग। फिर मैं कहूँगा हिट द ट्रिगर, फिर आप क्या करेंगे, इसको इस वाले पार्ट को यहाँ पर, बीच में नहीं, यहाँ पर, और यहाँ पर ज्यादा तेज भी नहीं मारना, दर्द भी नहीं करना, लेकिन यहाँ मारकर पकड़े रहना है इसे 10-15 सेकंड के लिए। मैं कुछ बोलता रहूँगा, इसे हम एंकरिंग क्रिएट करना कहते हैं। साइकोलॉजी वाले मैडम जानती हैं यहाँ पर, पैवलोव की कंडीशनिंग, माइंड की कंडीशनिंग करूंगा मैं कॉन्फिडेंस के लिए। इज दैट राइट? कोई सवाल था? अभी मैं अपने आप करवा दूंगा, बस आपको मैंने ये बता दिया, ये बीच में होता रहे, आप अपने बैलेंस को बनाए रखेंगे। क्लियर? जब भी आपको स्टेट बदलनी हो, मेरी बात को गौर से सुनेंगे आप। जब भी आपको स्टेट बदलनी हो, अब आपको क्या करना है, मैं पहली टेक्निक आपको समझा देता हूं। जब भी आप इस स्टेट को बदलेंगे, बाकी चीजें कल बदली जाएगी। 4 चीजें आप बदलिए। नंबर 1, 2, 3 और 4, चारों को मैं बता दूं। जब भी आप अपनी पॉजिटिव स्टेट को 1 सेकंड में क्रिएट करना चाहते हैं, एक लीडर की तरह, एक लीडर की तरह, जब भी आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, आज अपने बच्चों के साथ करिएगा, अपने स्पाउस के साथ करिए, आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार, बीमारी का शिकार, करिए उनके साथ। और इस टेक्निक का नाम होगा एज इफ टेक्निक। एज इफ, मानो। इज दैट राइट? ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में मैं आपको खूबसूरत जोन में लेके जाऊंगा। पहला काम होगा, मैं आपके पोस्चर को सीधा करवाऊंगा। मैं हमेशा ये कहूंगा, पुट योर स्पाइन स्ट्रेट, कंधे सीधे करिए, लाइक दिस। जैसे आपकी बॉडी एक रिसोर्सफुल स्टेट में जाएगी, आपका जोन बदलना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहूंगा सांसों को बदलिए। जब भी आप छोटे सांस लेंगे, ये एंजाइटी के सांस होते हैं। जब भी आप लंबे सांस लेंगे, ये लीडर्स के सांस होते हैं। तीसरी चीज, मैं आपके चेहरे के भाव बदलवाऊंगा। चेहरे के भाव, मानो तुम एक लीडर हो, मानो तुम एक कॉन्फिडेंट हो, चेहरे के क्या भाव आएंगे? 80 मसल्स आपके चेहरे पर डायरेक्टली आपकी स्टेट को कंट्रोल करती है। इसीलिए सांसों को प्राण भी कहा जाता है। आप जानते हैं कई लोग संस्कृत में, हिंदी में सांस नहीं कहा जाता है, इनको प्राण कहा जाता है। ये प्राण है आपका। जब ये प्राण है तो स्पिरिट तो इससे यहां से आपके एनर्जी यहीं से आएगी। तो तीसरा होगा चेहरे के भाव, और चौथी चीज होगी इंटरनल वॉइस। नीलाद्री, वेयर इज दैट बॉय? यस, इंटरनल वॉइस क्रिएट करेंगे। माय नेम इज नीलाद्री एंड आई एम कॉन्फिडेंट लाइक दिस। वो मैं करवाऊंगा। सब लोग आर यू रेडी नाउ? शुरू करते हैं। मैं एक बार म्यूजिक इसमें चेक कर लेता हूं। राइट, शुरू करते हैं। एक बार लंबा सा सांस लें, आंखों को कोमलता से बंद करें, अपना बैलेंस बनाए रखें। As if you are the best networking leader of your organization or of this country. मानो तुम एक सबसे अच्छे लीडर हैं, मानो आप सबसे बेहतरीन लीडर हैं नेटवर्किंग के। How will you sit now? कैसे आप बैठेंगे? How will you put your spine? आप अपनी रीढ़ को कैसे रखेंगे? मानो तुम एक सबसे अच्छे लीडर हो, तुम्हारी नेक गर्दन कैसे होगी? इमेजिन करो कि बेस्ट नेटवर्कर हैं आज, लीडर हैं, तो हाउ विल योर पोस्चर बी? आपका पोस्चर कैसा होगा? इस पोस्चर को बनाना शुरू करें। एक्सपेंड योर चेस्ट, थोड़ा सा चेस्ट को एक्सपेंड करें। पुट योर स्पाइन स्ट्रेट, लिटिल बिट अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ देंगे, मानो सीलिंग को देख रहे हैं। This should be the posture. जब भी आप किसी लीडर को देखेंगे, जो वर्ल्ड लीडर होंगे, वो कभी भी स्पाइन ढीली नहीं होगी। आप स्पाइन को सीधा करेंगे। स्पाइन को सीधा करके अपने कंधों को, चेस्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए, नाउ सेकंड थिंग, मानो तुम बेस्ट लीडर हो, सांस कैसे लोगे? Bring that calmness in your breath. अपने सांसों में वो हार्मनी लाइए।
लंबा सा सांस, गहरा सांस लेते हुए उसे 3-4 सेकंड के लिए होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से आप अपनी एनर्जी को महसूस करना शुरू करें। तीसरी चीज, आपके चेहरे के भाव क्या होंगे? Bring some smile on your face as if you are the best leader. मानो तुम एक बहुत बड़े अचीवर हो। और एक इंटरनल वॉइस क्रिएट करिए। My name is, मेरा नाम, बोल अपने मन ही मत बोलेंगे अपने नाम को। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त अपने इंटरनल वर्ड में सुनाऊं, My name is Ram and I am the best leader. Keep listening it. सुनना शुरू करो इसको। एक बार फिर कंधों को सीधा रखें, आंखों को बंद। एक बार फिर कंधों को सीधा, आंखें बंद, स्पाइन को सीधा। एक लंबा सा सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, चेहरे पर भाव बदलते रहिए as if you are the best leader. You are the leader of your family. अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं आप, अपनी जनरेशंस के। कैसे चेहरे पर भाव आएगा, उस भाव को लाना शुरू करें। You are the leader of your generations. आप अपनी पीढ़ियों के एक लीडर हैं। और इंटरनल वॉइस क्रिएट करिए, My name is and I am one of the best leaders. My name is and I am healthy and I am getting young. बोलते रहिए मेरे साथ मन ही मन। और इमेजिन करिए ये शब्द आपके दोनों कानों के बीच में बज रहे हैं। My name is and I am confident. My name is and I am motivated. My name is and I am achieving my success. इन आवाजों को बढ़ाते रहिए। और अब आप धीरे धीरे अपने मानस पटल पर अपनी इमेज को क्रिएट करना शुरू करें। See yourself on your mental screen. आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर उस इमेज को लाएं जिसमें आप अपने आप को बेस्ट लीडर की तरह देख रहे हैं, जिसके पास है कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इनिशिएटिव, जिसके पास है श्योरिटी के हाँ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। और धीरे धीरे फीलिंग को महसूस करें। इमेजिन करें देयर आर सम फीलिंग्स, आपके पास कुछ धीरे धीरे इमोशंस डेवलप हो रही हैं छाती के आसपास, गले के आसपास, पेट के आसपास। और इमेजिन करें लंबा सांस लेते हुए इन इमोशंस को पूरे शरीर में फैलते हुए। और अब आप अपने ट्रिगर को बनाना शुरू करें। एक हाथ की मुट्ठी बनाएं और एक हाथ को सामने लाएं, कंधे सीधे रखें। आवाजें सुनते रहें, My name is and I am becoming the best leader of this world. My name is and I am motivated, I am confident. और अब आप धीरे धीरे उन शब्दों को सुनते रहें, चेहरे पर भाव लाएं। सभी लोग स्माइल को लगाएं चेहरे पर। उस स्माइल को लाएं मानो आज आप बेस्ट लीडर का अवार्ड आपको मिलने जा रहा है। हाउ विल यू सिट नाउ? आवाजों को सुनते रहे, इमेजेस को बनाते रहे अपने मानस पटल पर। See your glowing face on your mental screen. आप अपने चेहरे पर खूबसूरत इस इमेज को बनाएं जिसमें आप अपने आप को हंसते हुए देख रहे हैं। See yourself in a wonderful dress. See how you walk, you talk. कैसे लोगों को आप बात करते हैं, कैसे आप रिवार्ड लेते हैं, कैसे आप अपनी डाउनलाइन को रिवार्ड देते हैं, कैसे आपको मैजिक पर्सन कहा जाता है। इन फीलिंग्स को बढ़ाना शुरू करें, कंधे सीधे रखें। अब ट्रिगर को तैयार रखें। टेक योर इमोशन टू 7, 8, 9। लंबा सांस लें और आवाजों को बढ़ाते रहें। यस आई एम द बेस्ट लीडर। अपने चेहरे पर लाएं 9.5, 9.6। एक लंबा सांस लें, कंधों को सीधा, चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, चेहरे पर स्माइल लाएं 9.7, 8, 9.9। एक लंबा सांस भर लें, भरना शुरू करें इस ऑक्सीजन को एंड से यस आई एम द बेस्ट लीडर एंड हिट द ट्रिगर। आपने ट्रिगर को पकड़े नहीं, हिट द ट्रिगर एंड ट्रिगर को यही रखें, यानी कि आप अपनी मुट्ठी पर पांव पर इस फिस्ट को दबाए रखें और मुझे सुनते रहें, कंधे सीधे रखें। नाउ सी योरसेल्फ डेवलपिंग योर बिजनेस। अब आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हुए देखिए। इमेजिन करिए यू आर एड्रेसिंग लैक्स ऑफ पीपल। ताली बजते हुए देखिए उन लोगों को जो आपकी बात सुन रहे हैं। कीप होल्डिंग दिस ट्रिगर, सब ट्रिगर रखिए, होल्ड रखिए इसको। सी योरसेल्फ टेकिंग द बिग चेक्स, बड़े चेक्स लेते हुए देखिए। सी योरसेल्फ ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, अपने आप को देश विदेश में घूमते हुए देखिए। मेक दोस पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। इन पिक्चर्स को बड़ा बनाएं, कलरफुल बनाएं, बड़ा और नजदीक से देखें और इन खूबसूरत फीलिंग्स को इमेजिन करें। एक लंबा सा सांस लेते हुए खूबसूरत फीलिंग आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है।
मेक योर पिक्चर्स ब्राइटर, ट्रिगर बोल्डर। अगले 10 सेकंड के लिए बनाए रखिए इस ट्रिगर को। See yourself on the top of the world. दुनिया के शिखर पर देखिए अपने आप को। आपके जनरेशन से आपको अपना रोल मॉडल मानती है, आपके जूनियर्स, आपके डाउनलाइंस। धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करते हुए ट्रिगर को छोड़ दें। आगे बंद रख के अपने हाथ गोद में रख लें। एक बार फिर हम दोहराएंगे इसको। एक बार फिर कंधे सीधे रखिए and as if you are highly motivated. एक बार फिर इमेजिन करिए कि आप पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं। एक बार फिर इमेजिन करिए you are the best or the most wonderful person. एक बार फिर as if you are the best leader, जिसके पास है कॉन्फिडेंस, जिसके पास है मोटिवेशन, जिसके पास है विजन। कंधे सीधे रखिएगा, स्पाइन को सीधा और लंबा सांस लीजिए अपनी नाभि से, नेवल से, और इमेजिन करिए एज इफ यू आर द बेस्ट लीडर। अब उस चेहरे पर अपने फेस पर एक्सप्रेशन लाइए और इंटरनल वॉइस क्रिएट करिए मेरे साथ। यस, आई एम द बेस्ट लीडर, आई एम द मोस्ट मोटिवेटेड पर्सन, आई कैन हैंडल अ टीम ऑफ lakhs people. My network is increasing every day. बोलते रहिए मेरे साथ, my network मन ही मन बोलते रहिए, my network is increasing. I am achieving big checks. I am giving wonderful life to my family. I am traveling around the world. Make those pictures brighter. अपने चेहरे पर ये pictures लाना शुरू करें. See yourself on your mental screen. आपके चेहरे पर बड़ा सा ग्लो देखना शुरू करें mental screen पर. आवाज़ों को सुनते हैं, I am the best. Network करो here. I am going to give the wonderful life to my children. मैं अपने परिवार को खूबसूरत लाइफ देने जा रहा हूँ. I am going to handle wonderful team of networkers. I am a magic person. मेरे पास एक जादू की छड़ी, मेरे व्यक्तित्व में। इन आवाज़ों को सुनते हुए और अपने चेहरे पर भाव लाते हुए अपने मेंटल स्क्रीन पर अपनी इमेज को बनाना शुरू करें। ग्लोइंग फेस, स्पार्कलिंग आईज, चेहरे पर खूबसूरत से भाव, बढ़िया सी ड्रेस, इन इमेजेस को बनाते हुए और इमेजिन करें जब एक खूबसूरत सी फीलिंग हमारे पास में आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है। इन फीलिंग्स को लंबा सा सांस लेते हुए बढ़ाना शुरू करें और एक बार फिर ट्रिगर्स बना लें अपना। बनाइए अपना ट्रिगर, अपने सामने लाइए अपना ट्रिगर, सामने उसके पास तैयारी रखिएगा, कंधे सीधे, चेहरे पर बढ़िया से भाव लाइए। As if you are the wonderful networker officer, as if you are going to win the wonderful magical reward for your networking skills. एक लंबा सांस लेते हुए अपने चेहरे को अपने मानस पटल पर देखना शुरू करें। अपने चलने का ढंग, खूबसूरत ड्रेस में रिवॉर्ड लेने का ढंग, बड़े धन को पाने का ढंग, और एक बार फिर लंबा सांस लेते हुए अपनी फीलिंग चले जाएंगे। 7, 8, 9, एक लंबा सांस लें। इमेजिन करेंगे ये फीलिंग्स अब बढ़ती जा रही है। 9.5, 9.6, ट्रिगर तैयार रखेंगे। अपने चेहरे पर, अपने मानस पटल पर, मेंटल स्क्रीन पर अपने फोटो को, अपने इमेज को देखना शुरू करें। See yourself as worthy as possible, as attractive as possible. Make those pictures brighter, bigger, bolder. इंद्रजीत वहाँ आवाज सुनते रहिए। I am going to do the magic now. 9.7, 8, 9, and 10. Hit the trigger. Hold it here. And see once again. On your mental screen, you are achieving some magical, beautiful things. See, you are becoming the first fire walker today. See yourself walking the fire. With wonderful confidence, people are shouting for you. See yourself, you are addressing lakhs of people. See yourself, you are achieving big success. See yourself, you are achieving wonderful checks. You are traveling around the world. Make those pictures brighter, bigger, bolder. Close up your mental screen. Keep enjoy for next 20 seconds. Hold रखिएगा स्पीकर को झुकाते हुए और आपने मेंटल स्क्रीन पर अपने पिक्चर बनाते रहिएगा। इमेजिन करो कि you are like a superhuman now. आप अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने आप को एक सुपर ह्यूमन की तरह देखें। Who can handle any situation?
See yourself achieving big success. See yourself achieving wonderful checks. See yourself earning big money. See yourself achieving new levels of the networking, your company. Make those pictures brighter, bigger, bolder. See yourself walking across the bed of burning coal. आज एक नया रेफरेंस क्रिएट करने के लिए you are ready. Make those pictures brighter, bigger, bolder. Enjoy the feelings for next second, 10 seconds. Keep enjoying. Good. सांसों को नोट करें. एक बार फिर फिगर को छोड़ दें. गोद में रख लें अपने हाथ. Put your hands in your lap. And finally, एक बार फिर कंधों को सीधा करें. And we will do it 10 seconds only. एक बार फिर कंधे सीधे करें और इमेजिन करें that yes, if you are the wonderful networker. मानो तुम एक खूबसूरत, बहुत ही मैजिकल नेटवर्कर है. You are a magical leader. You create wonderful results. अपने कंधों को एक बार सीधा करें. चेहरे पर भाव लाए, लंबा सांस लें. सांसों के साथ एनर्जी गेन करें और इंटरनल वॉइस क्रिएट करें जो भी आप चाहते हैं. क्रिएट करिए वो इंटरनल वॉइस जो तुम करना चाहते हो. My name is and I am enjoying this wonderful energy. और अपने मानस पटल पर अपनी पिक्चर को देखना शुरू करें तेजी से. अपने मेंटल स्क्रीन पर अपनी इमेज को लाएं खूबसूरत ड्रेस के साथ, बढ़िया से शूज के साथ, बढ़िया से ज्वेलरी के साथ, बढ़िया से हेयर स्टाइल के साथ, चमकता चेहरा तेरी आपकी आंखें, बड़े धन के साथ, परिवार को नई गिफ्ट देने के साथ. Make those images as bright as possible. Make those images as bright as possible. और एक बार फाइनली make your fist अपने ट्रिगर को एक बार तैयार करें. लाइए अपनी फिस्ट को सामने, अपनी पाम को भी. और एक बार इमेजिन करें कि आप एक बार फिर सभी लोग अपने फिस्ट को बनाएं, ट्रिगर को बनाएं, तैयार रखें और अपनी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाने की कोशिश करें. खूबसूरत सी ड्रेस में चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, बड़ा रिवार्ड्स, ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड. लोगों की तालियों को सुने मन ही मन. इमेजिन करें बड़े बड़े स्टेडियम में आप सेंटर में हैं, पीपल आर शाउटिंग इन योर जॉय. आपके आनंद के साथ लोग तालियां बजा रहे हैं. मेक दोस पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर. लेट द साउंड्स बी लाउडर. इन आवाजों को बड़ा करें. लंबा सांस लेते हुए टेक द फीलिंग्स टू 9, 9.5, 6, 7. एक लंबा सांस लें and 8, 9 and 10. हिट द ट्रिगर. ट्रिगर को हिट करते हुए keep making the pictures on your mental screen. See yourself creating the magic today. अपने आप को एक खूबसूरत जादू क्रिएट करते हुए देखिए. You are walking across the bed of coal. You are making big decisions. You are traveling around the world and enjoy the feelings now. अब आपके न्यूरॉन्स इन फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं. कंधे अगर आपके सीधे रहेंगे तो ये पिक्चर्स बनती रहेंगी. It is a matter of 20 seconds only. सिर्फ 20 सेकंड तक अपनी इमेज को बनाते रहिए. See on your mental screen that you are a successful networker. You are getting wonderful rewards. Keep enjoying. धीरे धीरे आप इस ट्रिगर को छोड़ दें, सांसों को नॉर्मल करें और अगले 40 सेकंड के लिए आगे बढ़ रहेंगे. रिलैक्स करना शुरू करें. ये करें. अपनी आंखों पर रखकर अपनी हथेलियों को धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू करें. This is called subconscious re-imprinting जो मैं सिखाता हूं. अपने लिए ताली बजाएं खड़े बैठकर पहले. So you have created your new self image today. इस इमेज के लिए कुदरत होकर खड़े हो जाने का सब लोग. ठीक है. एक दूसरे को और जीवन में अपनी कभी कैसे करो